नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आज हम बात करेंगे नेज़ और सैन के बारे में, NAS और SAN के बारे में। तो यूजुअली हम डेटा स्टोर करते कहाँ है? यूजुअली हम डेटा स्टोर करते हैं हमारे लैपटॉप में या डेस्कटॉप के हार्ड डिस्क में या फ़ोन के मेमोरी पे। तो और हम उस डेटा को एक्सेस कर पाते हैं उसी डिवाइस से या उस लैपटॉप से या उसी फ़ोन से या उसी लैपटॉप से। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि हम डेटा या स्टोरेज को एक्सेस कर पाएंगे सेंट्रलाइज डिवाइस के जैसे कि एक डिवाइस डेजिग्नेटेड होगा सिर्फ़ और सिर्फ स्टोरेज के लिए, और हम इसे एक्सेस कर पाएंगे मल्टीपल डिवाइस से। आपका फ़ोन ले लीजिए या आपका लैपटॉप या आपका डेस्कटॉप, सभी से एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं NAS के बारे में। NAS स्टैंड्स फॉर नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज। NAS एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि मल्टीपल हार्ड डिस्क को RAID के कॉन्फ़िगरेशन में सेटअप किया जाता है रिडंडेंसी के लिए और बेटर परफॉर्मेंस के लिए। और NAS में एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी होता है जिससे कि उसको हम कनेक्ट करते हैं हमारे नेटवर्क स्विच से या राउटर में, जिससे कि हम इसको दूसरे डिवाइसेस से एक्सेस कर पाएंगे। NAS एक ज़्यादा स्टोरेज नहीं है, छोटा स्टोरेज है जो कि हम अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, या हमारा छोटा मोटा बिज़नेस है या छोटा स्टूडियो है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। तो NAS का कॉन्स भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज क्या है? अगर सपोज़ आपका NAS का एक पावर सप्लाई या इंटरनल सर्किट ख़राब हो जाता है तो हम उस NAS के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, पावर कट हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं SAN के बारे में। SAN स्टैंड्स फॉर स्टोरेज एरिया नेटवर्क। SAN एक्चुअली एक नेटवर्क स्टोरेज है, एक हाई स्पीड नेटवर्क स्टोरेज है जिसमें कि हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं और साथ ही साथ एक्सेस भी कर सकते हैं। ये एक स्पेशल नेटवर्क है जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के लिए बनाया गया है। SAN में मल्टीपल डिस्क एरेज, मल्टीपल सर्वर्स, मल्टीपल नेटवर्क स्विच भी होता है जो कि इंटरकनेक्टेड होता है फाइबर ऑप्टिक्स से, विच मेक्स इट रियली फास्ट। मतलब आपका डाटा ट्रांसफ़र बहुत फास्ट हो जाता है क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर बहुत फास्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि SAN एक टोटली फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम है। पकड़ लीजिए कि एक सिस्टम में एक नेटवर्क स्विच ख़राब हो गया या डिस्क एरे ख़राब हो गया या एक सर्वर ख़राब हो गया, तो इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई इंटरप्शंस नहीं होगा आपको डेटा एक्सेस करने में, क्योंकि SAN में मल्टीपल डिस्क एरेज होता है, मल्टीपल नेटवर्क स्विच भी होता है और मल्टीपल सर्वर्स होता है। अगर एक सर्वर या डिस्क एरे या स्विच डाउन हो जाता है, दूसरा डिस्क एरे या स्विच या सर्वर रहता है इसको हैंडल करने के लिए। अगर आप दूसरे तरफ से देखेंगे, NAS में अगर एक कंपोनेंट ख़राब हो जाता है तब टोटल स्टोरेज नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है, कोई भी डिवाइस एक्सेस नहीं कर पाता है। लेकिन SAN में ऐसा नहीं है। अगर एक डिवाइस फेलियर भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फिर भी आपके डेटा को एक्सेस कर पाएंगे बिना कुछ टेंशन के। और साथ ही साथ SAN बहुत हाईली स्केलेबल भी है। मतलब आप SAN का स्टोरेज बढ़ा भी सकते हैं, बहुत बढ़ा सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आप चलता हुआ नेटवर्क में ही आप और भी डिस्क एरेज ऐड कर सकते हैं, स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं विदाउट इंटरप्शन इन द नेटवर्क। दोस्तों, अगर एक्सेसिबिलिटी का अंतर जानेंगे NAS और SAN के बारे में, अगर जब आप NAS से कनेक्ट होंगे तब एक नेटवर्क शेयर ड्राइव की तरह होगा NAS, और SAN एक लोकल हार्ड ड्राइव जब कनेक्ट होता है आपके कंप्यूटर में वैसा ही होता है। SAN को एक्चुअली फाइबर कनेक्शन से इंटरकनेक्टेड किया जाता है, इसीलिए उसका स्पीड बहुत ही फास्ट होता है। मिनिमम 2 गीगाबिट से 128 गीगाबिट्स तक स्पीड रहता है। लेकिन जब फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ होता है तब इसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए कुछ कंपनी ISC-SI फाइबर ऑप्टिक्स के ऑल्टरनेट यूज़ करता है जो कि बहुत चीप भी है,
लेकिन वो फाइबर ऑप्टिक जितना फास्ट नहीं होता है। तो सैन को यूज़ करता कौन है? सैन यूजुअली बड़े बड़े ह्यूज लार्ज कंपनीज यूज़ करता है अपना डेटा को स्टोर करने के लिए। ये बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, मतलब बहुत ही ह्यूज, मतलब कभी कभी ये तो पेटाबाइट्स में भी हो जाता है, इतना बड़ा साइज है। जी हाँ, सैन बहुत ही एक्सपेंसिव है और वो हम अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हम घर पे नहीं लगा सकते। ये एक्चुअली बड़े बड़े कंपनीज़ के लिए है, मतलब लार्ज कंपनीज़, छोटे मोटे कंपनीज़ के लिए नहीं है। ये एकदम बहुत जैसे गूगल हो गया या अमेज़ॉन हो गया, उन लोगों के लिए है, बहुत ह्यूज कंपनी के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए। तो दोस्तों यही है सैन और नैज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मिलते हैं आपको इस वाले वीडियो में।